मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका वाले ने, पाकिस्तानी था, उन्होंने कहा कि आपसे कुछ बातें करनी है और आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा किस बात पे? कहते हैं अभी जो रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया की जुडिशरी में 126 नंबर पे है। मैंने कहा इस पे आप बहैसियत पाकिस्तानी खुश नहीं कि नीचे से हम 4 नंबर ऊपर हैं। ये मजाक बंद होना चाहिए। और जो भी हमारी जुडिशरी मौजूद है, मैं अफसोस से कहता हूं, मैं कोई शौकिया नहीं कहता, कोई अब किसी भी मकसद में, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं, कोई मेरा मकसद नहीं है इस तरह की बातें करने के लिए। मैं जिम्मेवार आदमी हूं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जुडिशरी के लिए, इस मुल्क की जुडिशरी के लिए जितने लोगों ने काम किया, जितने लोगों ने कुर्बानियां दी, सबसे आगे अली अहमद कुर था। मुझे राइट पहुंचता है बात करने का। ये मेरा हक है, ये मेरा हक है कि मैं बात करूं। आज जो भी हमारी जुडिशरी है हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं कभी भी कोर्ट रूम में जो है मैं वो करते हुए गया हूँ, बहुत रिस्पेक्ट पे करते हुआ मैं गया हूँ। वो कोर्ट में रिस्पेक्ट देते हैं, कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोगों के लिए जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो भी रिलीफ है लेने की कोशिश करते हैं। मगर उस जुडिशरी में भी वाज़ेह तौर पे नजर आने वाली बात है कि डिवीजन है। 126 नंबर पे भी जो जुडिशरी है उसमें भी डिवीजन है। अब हम क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं? मुझे अफसोस होता है, मैं एक जिम्मेवार आदमी हूं और मुझे अफसोस होता है क्यों हम इस हालत में पहुंचे। ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। और एक जर्नल, एक जर्नल, एक जर्नल, एक जर्नल, एक जर्नल बेटा, मैं सिर्फ एक अर्ज़ करता हूँ, आपके सेंटिमेंट्स पहुँचे अली भाई की मौजूदगी में, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह के डेलीगेट्स हैं, बाहर से भी। हम वैसे भी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ये काइंडली स्लोगन्स हम करेंगे कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास में, जो कि पॉलिटिकल एजेंडे के साथ होगा, और उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो कलर भी नज़र आएगा जो हमें आसमा जहांगीर दे के गई हैं। हम इस सेशन को क्योंकि कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे हैं, आपके जज्बात हमारे सामने। अली अहमद साहब। जर्नल जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर, एक जर्नल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है, या तो उस जर्नल को नीचे आना पड़ेगा या
ऊपर जाना पड़ेगा। दो ही सूरतें हैं। अब बराबरी होगी, अब बराबरी होगी, बिल्कुल ऐसे बराबरी होगी। जनरल और पाकिस्तान के एक शहरी में कोई फर्क नहीं होगा। ये जो हमारी जुडिशरी है, यही जनरल जो 22 करोड़ अवाम के ऊपर हावी है, इसी ने हमारी जुडिशरी के 126 नंबर पे पहुंचा है। आज इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल क्लास वो इस मुल्क से कब की खत्म हो चुकी है। इस मुल्क में अब कोई इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है और इस मुल्क में कोई मिडिल क्लास दरमियान में नहीं रहा। तो आज इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है, तो जो ऊपर लोग बैठे हैं वो छोटे छोटे कद के लोग बैठे हुए। मैं तमाम दोस्तों के जज्बात का ख्याल रखते हुए एक अर्ज करूंगा कि ये सियासी जलसा नहीं है। आप प्लीज सारे माहौल को देखते हुए अपने जज्बात का इज़हार करें। अली अहमद खुर्द साहब हैं आखिरी सेशन में, प्लीज डेकोरम का ख्याल करें। आप प्लीज 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 जेंटलमैन, अली अहमद खुर्द साहब आगे, दाऊद बैठ जाओ। आप प्लीज ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कॉन्फ्रेंस प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आए खुर्द साहब। तो जनरल को नीचे आना पड़ेगा, बिल्कुल अब क्लियर कट बात है। अब वक्त आ गया है कि आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे और खाम जरूरी है कि उन लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे जो हमें 70 साल से अपनी आंखें दिखा रहे हैं। ये मुल्क, इसमें आप जब मिडिल क्लास नहीं रही, जब इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं रही, अब कोई लीडरशिप नहीं। जो भी आएगा वो और छोटे कद का आदमी आता जाएगा। ये मुल्क जिस हालत में पहुंचा है, मैं एक सियासी एक्टिविस्ट के तौर पर अपने दिन रात मैंने लगाए हैं इसमें, सड़कों पे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं जल्द से जुलूस में रहा हूं। मैं उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहता हूं, उठो, अपने जान में जान पैदा करो। ये मुल्क आपकी मुट्ठी से रेत के जर्रात की तरह गिरता खत्म हो रहा है। कोई मुल्क आपके लिए नहीं रहेगा। ये मुल्क, अब भी आपके पास वक्त है, अब भी आपके पास वक्त है। मुट्ठी में रेत के जर्रात को जिस तरह नहीं रोका जा सकता, इस तरह इन हालात में जो मुल्क जा रहा है आप इसको बरकरार नहीं रख सकते। आपको किश्तियां जलानी पड़ेंगी और अपनी जिंदगी का जान की बाजी लगानी पड़ेगी। जान की बाजी लगाएंगे तो ये मुल्क बचेगा, नहीं तो इस मुल्क के साथ बहुत 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 मजाक हो रहा है। 6-6 साल से, 6-6, 7-7, 8-8 साल से बलूचिस्तान में